बिहार में बालू माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। 3,000 ट्रक, 15 लाख सीएफटी बालू जब्त। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए यह काम किया गया है। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध बालू खनन और माफिया के खिलाफ डोरीगंज छपरा में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। 3,000 ट्रक, 15 लाख सीएफटी बालू जब्त किया गया। अवैध बालू खनन मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए यह काम किया गया है। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी। जिसके क्षेत्र में अवैध खनन होगा, खनन विभाग पर ब्रॉडसन कंपनी के जरिए काफी बकाया रखा गया है। बकाया राशि को वसूलने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही वसूली के लिए काम शुरू होगा। खनन विभाग की कार्रवाई से कंपनी नहीं बचेगी। विभाग की कार्रवाई के बाद ट्रक में 90% ओवरलोडिंग बंद किया गया है। खनन विभाग लोगों से अपील करता है कि वह सूचना देकर सरकार का सहयोग करे। सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम दे रही है। पटना, भोजपुर में अवैध बालू खनन के कार्य करने वालों को चिन्हित किया गया है। लापरवाही करने वाले पदाधिकारी भी चिन्हित किए गए हैं। पीला बालू घाट राज्य में 463 है। उजला बालू घाट 523 है, जिसमें 193 संचालित है। बालू खनन रोककर थाना प्रभारी की जिम्मेवारी होगी। बिहार के डीजीपी को निर्देशित किया गया है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अवैध खनन की गाड़ी का थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ही चेक इन करेंगे। पुलिस गाड़ियों से अवैध वसूली को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। बता दें कि बीते दिनों ही विजय सिन्हा ने आदेश जारी किया था कि अवैध बालू ट्रक की जांच अब पुलिस नहीं करेगी। बड़े अधिकारियों की देखरेख में ये काम होगा। पुलिसिया राज नहीं चलेगा, इसे हर हाल में खत्म करना है। सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपरा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3,000 ट्रक के लगभग 15 लाख सीएफटी के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, जेसीबी, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। जो बंदोबस्तधारी जनून काम कर रहे हैं उनका लगभग ओवरलोडिंग वो बंद किए हुए हैं। वो जानते हैं कि अवैध खनन ओवरलोडिंग के गाड़ी पकड़ाने पर 10 लाख रुपया ट्रक पर, 5 लाख रुपया ट्रैक्टर पर, और जो पकड़वाएंगे हमारे बिहारी योद्धा। ऐसे जो अवैध कारोबार के संबंध में जानकारी देते हैं, उस बिहारी योद्धा जो मोबाइल के यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े लोग हों, जिन किसी का भी रिपोर्ट आएगा, पूरे वीडियो आएगा, वो गोपनीय भी रखा जाएगा। और हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है। कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और वैसे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है। और वह इनाम लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। और वो बिहारी योद्धा निश्चित तौर पर बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं। उसकी गोपनीयता हम बरकरार रखेंगे, लेकिन उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मानित भी उनकी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा।
जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें, ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और उन लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा, ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।